बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। हमने वर्बल इंटेलिजेंस की जो एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आज उसका पार्ट नंबर 3 है। पहले मैं 2 पार्ट इसके बना चुका हूँ, उसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी अवेलेबल है और फर्स्ट कमेंट के अंदर भी मैं पिन कर दूंगा। आज हम पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। ये कुछ बेसिक से वर्बल इंटेलिजेंस है जो पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या पाकिस्तान के डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो हम वन बाय वन इनको देखेंगे। इनमें शॉर्ट ट्रिक्स भी मैं बताता हूँ, वर्ड्स के मीनिंग भी बताता हूँ और किस तरह की एनोलॉजी वगैरह क्लासिफिकेशन वाले होते हैं वो भी। तो ये बेसिक्स हैं, तो हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक जाएंगे। और उसके अलावा आपने कभी भी पाकिस्तान आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की प्रिपरेशन करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ लिंक्स अवेलेबल है, जैसे हमारे फेसबुक पेज का और इंस्टाग्राम का। आप उसको फॉलो करके हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर जो हमारा लेटेस्ट व्हाट्सएप ग्रुप होता है, हम उसका भी लिंक पेश कर देते हैं, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा जो लेटेस्ट नंबर होता है वहाँ पर वो भी पेश कर देते हैं, आप उन पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट MCQ है कि विच वन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। इसमें से जो है ना, ये हमारे पास कुछ चूज़ ओड वन होते हैं या डिफ्रेंशिएट होता है, तो हमने उसमें से एक चूज़ करना होता है। जैसे यहाँ पर ये हमारे पास ऑप्शन है येलो, ब्लू, ग्रीन और यहाँ पर रेड है और चेयर है। अब इसके अंदर आपको पता चल रहा होगा कि जो डिफरेंट है वो चेयर है, क्योंकि बाकी सारे जो है वो कलर्स हैं, चेयर जो है वो फर्नीचर है। मतलब ये सारे एक ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो एक ऐसा होता है जो आप वहाँ पर डिफरेंट होता है। तो ये एनिमल्स हो सकते हैं, उनमें एक बर्ड होता है तो बर्ड डिफरेंट होगा, सारे बर्ड्स हैं और एक एनिमल है, तो इस तरह ये चीज़ें जो है ना वो लेके चलते हैं। हमारे पास सेकेंड नंबर पर है सिंगल इज़ टू डबल। सिंगल इज़ टू डबल एज वन इज़ टू। अब जैसे हमारे पास सिंगल, डबल और ट्रिपल होता है, ये अलग से होते हैं, और हमारे पास 1 2 3 4 ये जो डिजिट्स होते हैं ये अलग से होते हैं। तो 1 के साथ हमारे पास क्या होएगा, 1 के साथ ये 3 डिवाइस 2 या 10 आएगा। तो क्या आएगा, 1 के साथ हमारे पास 2 आएगा, क्योंकि सिंगल के बाद डबल आ गया। ठीक है, मतलब एक चीज़ को उसने डबल कर दिया। यहाँ पर मैं आपको एक थोड़ा सा ना बताता चलूँ कि ये जो 1 2 3 होते हैं ये सिर्फ सिंगल डिजिट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारे पास सिंगल, डबल, ट्रिपल होता है ना, ये एक्स होता है। मतलब डबल से मुराद होता है 2x। तो डबल तो 2x से मुराद भी हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ऐसे ट्रिपल से मुराद होता है 2x, ट्रिपल से सॉरी मुराद होता है 3x। ठीक हो गया। तो यहाँ पर ये फिर ना सेल्फ स्केयर तो नहीं कह सकते, सेल्फ मल्टीप्लाइकेटिव होते हैं जो डबल ट्रिपल होते हैं, लेकिन जो 1 2 3 है ये सिंगल डिजिट्स हैं। तो अब इन्हीं डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करके हम आगे जो है ना वो यहाँ पर लेके चलते हैं इन चीज़ों को। खैर, अब हमारे पास यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं। अब ये जो राइट द करेक्ट आंसर है, यहाँ पर कुछ नंबर्स है मैथमेटिकली, वो आपने चूज़ करना है कि मिसिंग नंबर कौन सा है। अब ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनका कोई रूल नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता कि आप देखें कि 5 to 6 रूल्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, अगर आपको आते हैं तो आप मैथ सीरीज़ कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। मैथ सीरीज़ एयरफोर्स वगैरह के अंदर ज़्यादा आती है, नेवी के अंदर भी। पाकिस्तान आर्मी के अंदर इतनी ज़्यादा ये मैथ सीरीज़ नहीं आती। चलिए खैर, हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 17 है, 23 है, 30 है और 38। इसमें से एक चीज़ आपने देखनी होती है कि अगर ये इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो कर रहे होंगे। तो 17 के अंदर हमने क्या चीज़ ऐड की कि 23 बन गया, तो यहाँ पर हमने क्या ऐड की, हमने यहाँ पर 6 को ऐड किया। अब इसके अंदर हमारे पास 33 में क्या ऐड किया, तो 30 बन गया, तो इसमें हमने 7 को ऐड किया। इसी तरह हमने यहाँ पर क्या ऐड किया, 8 को ऐड किया, तो 38 बन गया। तो जाहिर सी बात है, इसी को फॉलो करते हुए हम आगे 9 को ऐड करेंगे। जैसे 9 को ऐड करेंगे तो 47 हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 3 का। ठीक है, एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। आगे हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास राइट द करेक्ट आंसर। ये भी मिसिंग पैटर्न है और इसी के अंदर भी हमारे पास मैथ सीरीज़ है। अब ये भी आसान सा है। हमारे पास ये क्या है कि 64 जो है इसका हाफ क्या है, 32 का हाफ क्या है, 16 का हाफ, 8 का हाफ क्या होता है, 4, और 4 का हाफ क्या होता है, 2, और 2 का हाफ क्या होता है, तो 2 का हाफ हमारे पास 1 होता है। ठीक है, या आप ऐसा कर लें कि 32 को 2 दफ़ा प्लस करें तो 64, 16 को 16 पे प्लस करें तो 32। इसी तरह हम जैसे 2 2 4 होता है, 1 1 2 होता है। ठीक है, तो इसी तरह हम इसमें क्या कर रहे हैं, ऐड भी कर रहे हैं। खैर, हमारे पास नेक्स्ट वाला है व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। ये भी सीरीज वाला है। इसमें आप देखें कि 5 9 17 और 33, ये भी एक पैटर्न है, यानी कि इंक्रीज़ कर रहा है, तो कुछ एडिशन हो रही होगी या कुछ और हो रहा होगा। चलिए हम इसको देख लेते हैं। हमारे पास जो है इसमें आंसर के हमने 5 के अंदर क्या ऐड किया, तो हमारे पास 9 बन गया। तो मैं 5 के अंदर क्या ऐड करता हूँ, 4 ऐड करता हूँ। अब 9 के अंदर उसने क्या ऐड किया है, तो 17 बन गया। तो 9 के अंदर जो उसने ऐड किया है वो तकरीबन हमारे पास, मुझे इतना कोई फ़र्क इसका पता नहीं चल रहा, चले मैं फिर भी देख लेता हूँ। यहाँ पर उसने 8 ऐड किया है। अब इसके अंदर उसने क्या ऐड किया, तो हमारे पास 33 बन गया। तो इसके अंदर वो उसने ज़्यादा, मतलब हमारे पास आ जाता है 16 उसने ऐड किया। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास जो है
4 का डबल क्या होता है 8, 8 का 16 और 16 का डबल क्या होता है 32। तो अब हम 32 इसमें ऐड करेंगे, तो 32 हम 33 के अंदर ऐड करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 65। तो 65 हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। एक तो ये पैटर्न मैंने आपको बता दिया। एक और तरीके से भी ये हो सकता था, 5 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आता है 10, 10 में से 1 माइनस करें तो 9 बन जाएगा। इसी तरह उसी डिजिट को आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो जो हमारे पास आंसर आ जाता है उसमें से 1 माइनस कर देना। 9 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया 18, 18 में से 1 माइनस किया हमारे पास 17, 17 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना बन गया 34, 34 में से हमने 1 माइनस किया तो 33, 33 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आंसर आ जाता है 66 आंसर आ जाता है। अब 66 में से हमने क्या करना है 1 माइनस करना है, तो क्या बन जाएगा 65 बन जाएगा। तो इस तरह भी कर सकते थे, ये कोई एक मेथड नहीं होता कोई, तो आप जितने मर्जी मेथड इसमें यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है कि व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज़। इसमें देखें कि हमारे पास कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जो कि पेयर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ओड और इवन का जो है ना वो पेयर बन रहा होता है। जैसे हमारे पास ये वाला है, अब 2 to 4 और यहाँ पर 6 आ गए, यानी कि 2 में 2 ऐड किया तो 4, 4 में 2 ऐड किया तो 6, 6 में 2 ऐड किया हमारे पास 8, अब 8 में हम 2 ऐड करेंगे हमारे पास क्या बन जाता है 10 बन जाता है। अब हमें एक चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि हमें ये जो ऑप्शंस दिए हुए इसमें से जो 10 वाला जिसके स्टार्ट में 10 है वो आंसर होगा। अब देखिए स्टार्ट में 10 ए का भी है और स्टार्ट में 10 बी का भी है। चलो यहाँ से मैं रेज कर देता हूँ, तो यहाँ पर बी का भी। अब हमें पता करना है कि आगे 12 आता है या आगे 50 आता है, ठीक है। इसके बाद तो 90 में 10 माइनस किए, 80 में 10 माइनस किए, 70 में 10 माइनस किए, 60 में से जब हम -10 करेंगे हमारे पास आंसर जो आएगा वो 50 आएगा। तो 50 हमारे पास बी वाला है, ए वाला नहीं है, ठीक है। इससे आपने अंदाज़ा लगा लेना, सारे नहीं देखने, ऑप्शंस के अंदर ही आंसर जो है ना वो आपको पहले क्वेश्चन ही बता देता है कि आंसर किस किस्म का होगा। आगे हमारे पास जी और एक क्वेश्चन है, हम उसको देख लेते हैं। व्हाट विल कम नेक्स्ट। अब इसमें 11, 8, 16, 17, 14 और 28। अब इसमें थोड़ा सा आपने देखना है कि 11 के बाद क्या है वो कम, इससे 11 से जो है ना वो स्मॉल डिजिट आया, 8 फिर 16 फिर 17 आ गया, फिर 14 आ गया। तो ये एक पैटर्न को फॉलो तो कर रहा है, लेकिन आप देखें क्या ये पेयर बनता है, अगर पेयर बनता है तो क्या 2-2 का पेयर बन रहा है या 3-3 का बन रहा है। तो खैर मैं देखता हूँ, 11 को तो मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पर 8 और 8 कितना होता है, तो 16 में 1 प्लस किया तो हमारे पास 17 बन गया। मुझे इसका इतने का समझ आ गया कि 8 को मैंने क्या किया है 2 से मल्टीप्लाई किया है और फिर जो आंसर है उसमें से 1 मैंने प्लस कर दिया। ऐसे आपको शायद समझ ना भी लगे तो यहाँ पर हमारे पास देखें 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 में 1 प्लस किया 17, ठीक है, इतना आ गया आपको। इसी तरह 14 को आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 28। हमने जब मल्टीप्लाई किया था तो 1 प्लस किया था, तो आप इसमें से 1 प्लस कर दें तो हमारे पास क्या बन जाएगा 29। तो 29 हमारे पास बी है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर है उसमें 1 प्लस कर देना, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे हमारे पास ये वाले कुछ और मिसिंग वाले आ गए, उसमें देखिए कि व्हाट विल कम इन द नेक्स्ट फॉलोइंग सीरीज। अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ जाता है 1, 10, 19 और 28। ये भी मुझे लग रहा है आसान सा ही है। 1 के अंदर क्या ऐड करना है 9 ऐड करना है, तो 10 के अंदर 9 ऐड किया तो 19 के अंदर 9 ऐड किया 28 8 के अंदर 9 ऐड किया तो 37 आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक हो गया। 9 हमने ऐड करते जाना है। आगे वाला हमारे पास आ जाता है। खैर सीरीज़ वाले आते हैं तो इसमें बाकी भी क्वेश्चन जो है ना वो आपने करने होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास आ जाता है जी 9 व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट। आप इसके अंदर 120 है, 108 है, 97 है, 87 है और 78 है। अब हमें पता चल रहा है कि लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है, लार्ज से स्मॉलर की तरफ जा रहा है, तो कुछ ना कुछ हमारे पास माइनस हो रहा होगा, इतना हमें पता चल गया, ठीक है। ज़ाहिर अब छोटे नंबर की तरफ जा रहा है, तो 120 में से हमने कितना माइनस किया तो हमारे पास 108 आ जाता है। तो मेरे ख्याल से हमने किया है 12 और इसमें से हमने कितना माइनस किया है 8 और 3 हमारे पास हो गया 11 और इसमें से हमने कितना ऐड किया है 10 माइनस किया और इसमें हमने किया है जी 87 में से अगर हम 9 माइनस करें तो 78 आ गया। अब इसमें से हमने कितना माइनस किया है, इसमें से हम 8 माइनस करेंगे, ठीक है। 78 में से हमने 8 माइनस किया तो हमारे पास 70 आंसर आ जाएगा। सो ए इज़ द आंसर। आपने देखा हमने 12, 11, 10, 9, 8 हम भी इसी तरह स्मॉलर की तरफ जा रहे हैं, तो ये माइनस करते जा रहे हैं। खैर ये आपको आई होप समझ आ गया होगा।
आगे हम चलते हैं जी, बुक इज टू टाइटल। ठीक है, बुक का क्या होता है, टाइटल होता है, और मैन एक आदमी है, उसको किस चीज़ से देखा जाता है या उसका टाइटल क्या होता है, वो उसका एक नेम होता है। ठीक है, हर आदमी का, हर वुमन का, हर एक का एक नाम होता है और बुक का टाइटल होता है। देखिए इंसर्ट द मिसिंग नंबर, हमारे पास 49 48 ये वाला, तो ये भी तकरीबन माइनस ही हो रही है कोई चीज़। तो 49 में से हमने माइनस किया है 1, और 48 में से हमने माइनस किया है 3, और 45 में से हमने माइनस किया है 5, और इसी तरह यहाँ पर ये मतलब ओड सीरीज़ जो है ना वो माइनस हो रही है। ठीक है, यहाँ पर, और ये हमने इसमें 7 माइनस किया तो 33 में हमने 9 माइनस किया तो 24, और 24 में अब हम 11 माइनस करेंगे क्योंकि ये ओड है। 1 3 5 7 9 11 13, और फिर उसके बाद हमारे पास 15 और 17 आता है। तो इसी तरह हम जब 24 में से हम 11 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 13 आ जाएगा, आई थिंक सो। तो 13 हमारे पास जो है ना वो इसका आंसर है, बी इसका। मैं इसको रेज करता हूँ ताकि ये ज़्यादा इजी से हमें नज़र आ जाए। हमने इसमें से 1 माइनस किया, फिर हमने 3 माइनस किया, फिर इसी तरह हमने इसमें 7 माइनस किया, फिर 9, और अब हम 24 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 11 को माइनस करने से क्या आ जाता है, 13 आंसर आ जाता है। आगे हमारे पास जी क्वेश्चन है 12 वाला, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसमें सा इज टू सीड एज रीप, सा काटना होता है, मतलब आरी वगैरह या जो भी टूल है आपके पास दलानती, सीड बीज है, और रीप भी हमारे पास हार्वेस्टिंग करना होता है, कोई फसल जब पक जाए तो अब उसका ग्रेन बनता है, क्रॉप बनता है। ये आपने यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिखना। हम एक एक क्वेश्चन छोड़ते होते हैं ताकि आप कमेंट बॉक्स में उस चीज़ का आंसर और उसकी रीज़न लिख सके, एक्सप्लेनेशन लिख सके। खैर हम 13 पे चलते हैं। फिश इज टू स्विमिंग एज स्नैक, फिश जो है उसका वो स्विम करती है, और स्नैक जो है वो किस तरह वो क्रॉल करता है, वो जो रेंगना वगैरह होता है। तो वो हमारे पास ये उनके क्या उसको कह सकते हैं, एडजेक्टिव्स हैं, इनकी जो भी हमारे पास एनिमल्स वगैरह हैं। विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, विच वर्ड डज नॉट बिलोंग टू द लिस्ट, यहाँ पर हमारे पास है नेक टाई, शर्ट, बूट, कोट और ट्राउज़र। अब ये शर्ट, बूट, कोट और ट्राउज़र जो है ये एक ही चीज़ है। ठीक है, ये ड्रेस का पार्ट्स है और ये कंपलसरी पार्ट है। नेक टाई आप यूँ कह लें ये एक ऑप्शनल चीज़ है। ठीक है, टाई वगैरह अगर आप ना भी लगाओ तो कोई मसला नहीं है, तो ये इनसे सेपरेट होती है, ये हर एक के साथ आप नहीं पहन सकते। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट वाले आ जाते हैं, फिर वही सीरीज़ वाला आ गया। इसके अंदर आप देखिएगा कि 3 4 10 11 और 17 और 18 है हमारे पास। तो अब इसमें हमने 3 में क्या ऐड किया है, हमारे पास 4 आ गया, और 4 में हमने क्या ऐड किया, चलें जी, इसमें हमने 1 ऐड किया है, और इसमें हमने कितने ऐड किए हैं, 6 ऐड किए हैं, और फिर 1 ऐड किया है, और फिर हमने 6 ऐड किया, मतलब 1 ऐड कर रहे हैं, 6 ऐड कर रहे हैं। और इसी तरह हमने इसमें क्या किया, 1 ऐड किया, और अब हम इसमें 6 ऐड करेंगे। तो अब इसके अंदर 6 ऐड करेंगे तो 24 हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। 18 के अंदर अगर आप 6 ऐड करें 24 आ जाता है। नेक्स्ट वन है विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, हमारे पास 8 7 5, ये आसान सा ही है, बिल्कुल लार्जेस्ट से स्मॉलर की तरफ जा रहा है। तो 3 के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, 3 के बाद 2 आ जाता है। ठीक है, कोई इतना इशू नहीं है, डिजिट्स वगैरह ही कम हो रहे हैं। आगे देखिएगा जी, लाइट इज़ टू आई एज साउंड इज़ टू, अब आंखों के अंदर क्या हो जाए, रोशनी, और साउंड जो है वो किससे रिलेटेड करता है, वो आप कानों से सुनते हैं, तो ये एयर हमारे पास जो है ना यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा। आगे हमारे पास जी कुछ और क्वेश्चंस हैं, आप देखिएगा, और इसमें अगर कोई किसी किस्म का आपको गलत लग रहा हो मेरा आंसर वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, डायरेक्टली क्रिटिसाइज़ करने की बजाय, क्योंकि मिस्टेक्स वगैरह तो हो ही जाती है ह्यूमैनिटी के अंदर, ह्यूमन बीइंग से। गर्ल्स वेयर ग्लासेस बिकॉज, हमारे पास 8 वाला है, ये PMA के अंदर बहुत PMA हो गया, आपका AFNS हो गया, और उसके अलावा जी LCC लेडी कैडेट कोर्स जिसको कहते हैं, TCC टेक्निकल कैडेट जिसको आप कहते हैं, ठीक है, और AMC आर्मी मेडिकल जो आपका कोर्स होता है। इन सारों के अंदर ये जो आर्मी के कोर्सेज हैं इनके अंदर ये लाजमी क्वेश्चन आता है, गर्ल्स वियर ग्लासेस बिकॉज, क्यों गर्ल्स है ना वो ग्लासेस पहनती हैं। एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, एक यूनिवर्सल चीज़ ये है कि जब भी आप कोई एग्ज़ाम देने जाएं तो इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसके अंदर जेंडर नहीं देखते कि गर्ल्स की बात हो रही है, बॉयज़ की, ट्रांसजेंडर की, LGBT किसी की भी बात हो रही है, हमने उसको नहीं देखना। हमने देखना है जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है उसका मेन पर्पज़ क्या है, हम वो चीज़ यूज़ क्यों करते हैं, या उस चीज़ को बनाया किसके लिए गया, वो किस लिए, ग्लासेस किस लिए बनाई गई, आई साइट के लिए। ठीक है, अब दे हैव पुअर आई साइट, बस अब वो मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो मर्जी है,
लेकिन ग्लासेस का जो फंक्शन है वो आई साइट के लिए हम यूज़ करते हैं। ये दूसरी ग्लासेस की बात नहीं की जा रही जो एज अ फैशन पहनते हैं। और अब ये कोई भी ग्लासेस की जगह कोई चीज़ है, जैसे कि मिसाल वाई वी सेंड आवर चिल्ड्रन टू द स्कूल। अब हमारे पास शायद स्कूल भेजने का मकसद कुछ और भी हो सकता है किसी न किसी का, लेकिन जो असल यूनिवर्सल मेथड है वो क्या है, टू गेट नॉलेज या फॉर ग्रूमिंग, बस इतना सा आप होता है। वाई पीपल गो टू द गो इन पार्क्स, पार्कों के अंदर क्यों लोग जाते हैं, टू गेट इंटरटेनमेंट। अब उसमें मकसद अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो पार्क बनाने का, रिफ्रेशमेंट इंटरटेनमेंट के लिए पार्क्स बनाई जाती हैं, तो वो उसी का ही आंसर आएगा। ठीक है, ये बात आपने जहन में रख लिया। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, श्योर, वेग, ट्रू और सर्टेन। अब देखिए श्योर ये भी क्लैरिटी को कहते हैं जी, मैं पक्का हूँ इस चीज़ के बारे में। ट्रू सच मतलब क्लैरिटी ही है, सर्टेनिटी भी क्लैरिटी है, कोई शक नहीं है। वेग मुबहिम अनक्लियर, छुपी हुई कोई चीज़ जिसका कुछ पता ना हो। सो द आंसर इज बी, बाकी सारे सेम हैं। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट वाले आ जाते हैं। वही नंबर की सीरीज़ के हिसाब से 1, 4, 9, 16, 25 और ये मेरे हिसाब से स्क्वायर वाला है। ठीक है, 2 का स्क्वायर हमारे पास 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का इसी तरह 6 का। और अब हमारे पास 7 का स्क्वायर क्या होगा, तो 7 का स्क्वायर हमारे पास क्या होता है 49 होगा। 7 7 49। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, 5, 2, 4 और 20। ये सारे क्या हैं, ये एक डिजिट है। ठीक है, ये सारे 1 डिजिट है, लेकिन ये 20 जो है ये 2 डिजिट्स है। 1, 2 और 0 2 डिजिट्स हैं यहाँ पर। सो बी इज़ द आंसर, क्योंकि बाकी 1 डिजिट है और ये हमारे पास 2 डिजिट्स है। अब हमारे पास नेक्स्ट वन आ जाता है, ये कोडिंग एंड डी कोडिंग वाले भी आते हैं, ये बहुत ज़्यादा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्टेप इज कोडेड एज, हमारे पास इसको कोड किया गया, और पेट्स। अब देखिए एस से मुराद है 3, टी से मुराद है 1, ई से मतलब इसका बनता है 6 और पी से 5 बनता है। इसी को उसने उल्ट कर दिया, स्टेप को, एस को पी को सॉरी PETS इस तरह पेट्स बना दिया, इसको ऐसे उसने लिख दिया है उल्टा। तो इस तरह अगर उल्टा लिखा है तो इसको भी हम उल्टा लिख देंगे। ठीक है, पहले 5 आएगा, फिर 6, फिर 1, फिर 3। तो हमारे पास देखिए 5, ये इसको कहाँ पर उल्टा किया, और सी के अंदर देखिए ये बिल्कुल इसके उल्टे है ना, ऑपोजिट है, 5, 6, 1, 3। तो बस इतना सा सिंपल सा काम है। तो ये कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला होता है। बाकी ये इसको हम कहते हैं जी ब्लड रिलेशनशिप्स। लुकिंग ऑन अ पोर्ट्रेट, एक तस्वीर की तरफ देखते हुए एक आदमी कहता है, अ मैन सेड दैट मैन्स फादर इज़ माय फादर सन। मतलब ये जो तस्वीर है, एक आदमी है, वो तस्वीर इधर कोई हैंग है, वो लगी हुई है। आदमी कहता है कि इसके अंदर ये जो आदमी है, ये जो तस्वीर के अंदर कोई भी तस्वीर है, दैट मैन्स फादर, इसका जो फादर है, मैं यहाँ पर एफ लिख देता हूँ। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, वो तस्वीर देख रहा है, और वो कहता है कि इसका जो तस्वीर के अंदर बंदा है, जो भी है, जो तस्वीर है, उसका फादर, दैट मैन्स फादर इज़ माय फादर सन। मतलब वो मेरे बेटे का, मेरे माय फादर सन, मेरे बाप का वो बेटा है। मतलब ठीक है, ये इसका भी तो फादर हुआ ना फिर। तो आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, मेरी कोई ब्रदर या मेरा कोई ब्रदर या कोई सिस्टर नहीं है। व्हाट इज़ ही टू मी, वो अब मेरा क्या लगता है, ये वाला। वो कह रहा है कि एक तस्वीर है, इस तस्वीर का, ये तस्वीर जो है, इसका जो फादर है, वो उसका जो सन है वो मेरे फादर का भी है। ठीक है, मैन्स फादर इज़ माय फादर सन, वो मेरे फादर का भी बेटा है। तो सिंपल से वो अपनी बात ही कर रहा है ना, कि ये वो है और इसका बाप जो है वो ज़ाहिर है इसी का ही होगा ना, तो ये वही है। ठीक है, सेम ही है, कोई तीसरा बंदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर उसने बता दिया कि मेरा ब्रदर या सिस्टर है नहीं है, तो फिर वो अपनी तस्वीर की बात कर रहा है। मतलब मेरी तस्वीर है और आपकी, मतलब मैं, चले मेरी तस्वीर है और मैं अपनी तस्वीर की तरफ कहता हूँ कि इस तस्वीर का जो फादर है, ठीक है, वो मेरा भी फादर है, या यूँ कह लें इस तस्वीर का जो फादर है उसका जो सन है वो मैं हूँ। इस तरह आप जो है ना वो कह सकते हैं। तो ये वाली तस्वीर जो है ना वो अपनी ही, उसके ओन पिक्चर, आप बी वाला यहाँ पर आंसर लगाओगे। ठीक है, आप दोबारा से भी पढ़ सकते हो। हमारे पास क्या आंसर आएगा, बी वाला। विच नंबर कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज 4, 6, 8, 10, 12। अब हमारे पास ये 2 की एडिशन हो रही है, 2 इसमें ऐड किया, ऐसे ऐसे ऐड करते गए, 12 में हमने 2 ऐड किया तो 14 आ गया वह। और उसके बाद हमारे पास ये वाला आगे वाला नेक्स्ट वाला एंड वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला, इसको हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ कहते हैं। और इसमें देखिएगा व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज बी डी जी के जे के। हमारे पास बी के बाद क्या आता है, बी के बाद हमारे पास आता है सी, ए बी सी डी ई, और यहाँ पर आएगा एफ, जी एच आई और जे। मतलब कितने हमने स्किप किए, 1 2 3,
के के बाद हमारे पास एल एम और एन आएगा और ओ भी आएगा, ठीक है। अब हमने पहले एक स्किप किया सी, फिर बी एफ 2 किए, फिर आई जे 3 किए, फिर हमने एल एम एन ओ 4 किए। अब हमारे पास क्या आएगा पी के बाद, एल एम ओ पी क्यू आर एस टी और यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 5 स्किप, और यू के बाद क्या आता है, यू के बाद हमारे पास वी आता है। सो वी इज़ द आंसर, ठीक है। 1 और 1 के बाद हमने स्किप किए 2 3 और फिर 4 और फिर 5 हम स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाला हम अल्फ़ाबेट लिखेंगे। ये हमारे पास कुछ वर्बल्स के थे। अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो लाइक लाजमी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हम इसको और भी तकरीबन 20 लेक्चर्स हम वर्बल के यहाँ पर आपके सामने अपलोड करेंगे, आप देखिएगा। तो ये उसके बाद फिर ये बेसिक्स होंगे 20, इसके बाद हम एडवांस लेवल की तरफ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह मैं नॉन वर्बल के भी बेसिक पहले 20 करवाऊंगा, उसके बाद उसके भी एडवांस लेवल पर हम जाएंगे। तो हमारे चैनल के साथ अटैच रहिए। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।